प्री की अभी डेट तो आई नहीं है, लेकिन जो प्री एग्जाम होगा वो में होगा। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तारीख को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हर सेक्शन का टाइम लिमिट फिक्स होता है, दैट इज 20 मिनट। हेलो बच्चों, फाइनली एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर हम एसबीआई क्लर्क की कंप्लीट डिटेल्स को देखें तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि इस बार की वैकेंसीज जो है वो काफी ज्यादा आई हैं, पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा आई हैं। 13,700 के ऊपर वैकेंसीज हैं। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने मन की बैंक की जॉब पा सकते हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम के माध्यम से। अब इस एग्जाम में सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको अगर अप्लाई करना है तो एसबीआई की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट है दैट इज 17 दिसंबर से 7 जनवरी तक की डेट है। तो इतना आपका विंडो दिया गया है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में प्री की अभी डेट तो आई नहीं है, लेकिन जो प्री एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा, और मेंस का जो एग्जाम होगा वो एंड मार्च या फिर अप्रैल के महीने में होगा। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या है कि सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी में आपको पहली जो चीज आती है वो आती है एज की। तो एज के बारे में अगर हम ये सोचेंगे तो एज जो आपकी जो भी काउंट हो रही है, सबसे पहले आप ये समझिएगा 20 साल से लेके 28 साल तक के वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज इस रेंज में है। और ये भी एज पता है कब से काउंट की जा रही है? ये एज आपकी काउंट की जा रही है 1 अप्रैल सन 2024 की। ये एज आपकी इस दिन तक की एज काउंट की जा रही है। और 20 साल से लेके 28 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एक मेन सिंपल सी चीज है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ऑल्दो उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज दी गई है, क्या कि 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसा तो हो, अब 31 दिसंबर तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए तो इट इज सेम एज कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो 31 दिसंबर इस तारीख को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, ये दो मेन चीजें हैं, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस के अंदर आ रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, आपको पता है एग्जाम होता है हमारा 2 स्टेज में, प्रीलिम और मेंस। प्रीलिम का जो पैटर्न होता है वो क्या है? एसबीआई क्लर्क प्रीलिम का जो पैटर्न होता है वो क्या है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं शॉर्ट में। प्रीलिम्स में आप ये समझिएगा 3 सेक्शन हमारे पास आते हैं। सबसे पहला हो गया हमारे पास इंग्लिश, उसके बाद दूसरा सेक्शन हो गया मैथ्स, दैट इज मैथ्स प्लस डीआई पूरा कंप्लीट, राइट, न्यूमेरिकल एबिलिटी वैसे तो बोला जाता है। एंड देन तीसरा सेक्शन हो गया हमारे पास में रीजनिंग, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें, इंग्लिश से पूछे जाते हैं 30 सवाल और मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 35-35 सवाल पूछे जाते हैं। टाइम लिमिट के बारे में अगर हम सोचें तो फिर हर सेक्शन का टाइम लिमिट फिक्स होता है, दैट इज 20 मिनट। तो ओवरऑल आपका 1 घंटे का पेपर होता है। और अगर मैं ये बोलूं 1 घंटे का पेपर हो गया, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है आपको 100 करके आने एग्जाम में, ऑल्दो सवाल बहुत आसान आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 100 करके आने। एक अच्छा अटेम्प्ट, एक जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसे एक कितना अटेम्प्ट चाहिए ताकि वो एग्जाम निकाल ले जाए, वो आप ये समझिएगा। अगर आप 70 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करके आ रहे हैं बिना तुक्का लगाए, 2-4 गलत होंगे, वो सबके होते हैं, ठीक है, 100% एक्यूरेसी, छोटी मोटी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो तो आपका एसबीआई क्लर्क प्री निकल जाना चाहिए। और क्लर्क प्री के बारे में अगर मैं बात करूं कि मैथ्स के सेक्शन में क्या क्या आता है, मैथ्स के सेक्शन का पैटर्न क्या है, जो 35 क्वेश्चन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो जरा देखते हैं। सबसे पहला आप सबका फेवरेट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन 35 में से 15 सवाल आपके एक ही चैप्टर से आते हैं, सरलीकरण, और उसके सवाल भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के आपके 15 सवाल हो गए। अब अगला चैप्टर हो गया हमारे पास में नंबर सीरीज।
नंबर सीरीज में दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं प्री में, एक तो होते हैं मिसिंग टर्म, दूसरे होते हैं रॉन्ग टर्म। अब मिसिंग टर्म हो या रॉन्ग टर्म हो, किसी शिफ्ट में मिसिंग टर्म आएगा, किसी में रॉन्ग टर्म आएगा। तो आप ये समझ के चलिए 5 सवाल आपके ये हो गए। फिर एरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर के सवाल, एरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, राइट, उन सब से आपके 10 सवाल हो गए। और डीआई का एक सेट आता है, डीआई का एक सेट आता है, टेबल होगा, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। तो ज्यादातर शिफ्ट में आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ शिफ्ट में, बाद वाली शिफ्ट में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन के 5 सवाल कम कर दिए, उसकी जगह हो सकता है क्वाड्रेटिक पूछ लिए जाए, राइट ना, वो समझ रहे हो, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट मोर और लेस आपका पेपर इस टाइप का रहेगा। अब 20 मिनट में इसमें अगर आप एक मैथ्स ढंग से पढ़ोगे ना, तो 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आराम से आ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब 20 मिनट में 30 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे 35 के? उसके लिए जो आपके पास में जो स्ट्रेटेजी है, एक तो ये है कि अगर आप चाहें तो एक प्रॉपर टारगेटेड मैनर में अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास में नया बैच आ रहा है हमारा। ये जो बैच है एसबीआई क्लर्क का टारगेट बैच है। इस बैच के माध्यम से हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि एसबीआई क्लर्क में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, राइट। पिछले 2-3 वर्षों में एसबीआई क्लर्क के प्री प्लस मेंस में क्या क्या सवाल पूछे गए, हर चैप्टर में कौन से टाइप के क्वेश्चन, कौन से पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो हमारा बैच है एसबीआई क्लर्क का टारगेट बैच, इस बैच में केवल मैथ्स एंड डीआई नहीं, आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे प्री प्लस मेंस। आपको मैथ्स तो है ही, साथ में इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, वो सब चीजें भी हैं, और कंप्यूटर भी है। मतलब प्री प्लस मेंस एक ही जगह आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप ये देख के चलें कि एक सिस्टमैटिक वे में आपको तैयारी करनी है, एक प्रॉपर तरीके से एसबीआई क्लर्क एग्जाम में क्या आता है और पिछले 2-3 वर्षों में क्या क्या पूछा गया, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो बैच है बच्चों, इसकी जो फीस है ये है केवल 1499 रुपीज। इसकी जो फीस है इट इज ओनली 1499 रुपीज। लेकिन अभी हमारा करंटली डिस्काउंट भी है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, 1299 में केवल आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच पड़ेगा, केवल 1299 में। और बैच जो है ना 23 दिसंबर ये डेट है जब बैच शुरू हो रहा है। अगर आप तब तक एनरोल कर लेते हैं तो 1299 का केवल ये बैच पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कैसे तैयारी कर सकते हैं? उसके अलावा जो बच्चे पहले से हमारे प्रीवियस बैचेस में पढ़ चुके हैं, आपको एक ही काम करना है, वो ये है कि रिवीजन जरूर करते रहना है। रिवीजन करते रहिए, एक एक चैप्टर डेली एक चैप्टर उठाओ, उसके क्लास नोट्स देखो और प्रॉपर रिवीजन करो, हर टाइप के क्वेश्चन देखो। और इस तरह से, और साथ में जो मैंने बोला हुआ इससे पहले जो वीडियो बनाए हुए हैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस वाले, कि आपने क्या किया, एक मैथ्स के किसी चैप्टर के 20 सवाल उठाए और आपने अपने घड़ी में, आप फोन में टाइमर लगाया 20 मिनट का, और 20 मिनट के अंदर 20 सवाल में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना सॉल्व कर सकते हो उतना बेटर, राइट। इस हिसाब से आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते रहिए, प्लस रिवीजन करते रहिए। थोड़े समय बाद में मॉक टेस्ट देना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो ये बैच आपके साथ है ही। ये बैच आपका पूरा प्री प्लस मेंस इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ओके। पढ़ते रहिए, एसबीआई क्लर्क में वैसे ज्यादा टाइम है नहीं है, नोटिफिकेशन आ चुका है। एक्सक्यूज मी। और हाँ, याद रखना लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 7 जनवरी है, और लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़ना। अगले 2-4 दिन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए और एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। ऑल द बेस्ट।